बाबा किशोर का साहू भाई उर्मिला भाई साहू उपस्थित है। आप भी मानव धर्म के संकट में विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आगे विनती करता हूँ, सभी सेवक सेविका से मैं नमस्कार देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम करना है। आज के स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्मों पर विचार पूछे तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम करना है। मानव धर्म, मानव के कर्म अच्छा तो मानव धर्म अच्छा है। क्योंकि बाबा ने इस मार्ग को तत्व त्याग और विश्वास से भगवान की प्राप्ति किए और इस देवी शक्ति को अपने पास में रखते हुए सभी के पास बांट दिया। तो बाबा जब अपने परिवार के जो 12 साल के दुखों को दूर किए तो बाबा वो क्या करा कि इस देवी शक्ति को सभी के पास बांटने, मगर बाबा जानते थे कि बोले मेरे परिवार में बोले राई जैसे सुख और पलाश जैसे दुख है बोले, तो ना जाने बोले इस पृथ्वी पर इतने दुखी कच्ची मानव होंगे। फिर बाबा ने सोचे और इस देवी शक्ति को अपने पास में रखते हुए सभी के पास सेवक सेविका को इस देवी शक्ति का मतलब परिचय मिले, दुखी कच्ची मानव को और देवी शक्ति का मतलब प्रसार और आगे बढ़े, ऐसा बाबा ने सोचे। और मार्ग में बाबा ने यही बोले कि बोले धर्म बोले आगे की ओर लेके जाना है। क्यों कि देश में सत्य कला करना है, देश को विश्वगुरु बनाना है। तो इस देश में सत्य कला किसके माध्यम से होगा? हम सभी सेवक सेविका के माध्यम से होगा। क्योंकि बाबा का जब इस मार्ग में हमको परिचय मिला तो हम इस मार्ग में आए तो हम भी दुखी कच्ची मानव को इस मार्ग के प्रति बाबा ने जैसे चर्चा बैठक लिए और चर्चा बैठक के माध्यम से गाँव में इस मार्ग की रूपरेखा को रखे और दुखी कच्ची मानव इस मार्ग में आए। तो उनको भी जब अपने परिवार के दुख दूर मिले तो उनको भी मानव धर्म को तत्व त्याग और विश्वास है भगवान की प्राप्ति जैसे बाबा ने किया सभी सेवक सेवकों को बताया। इस मार्ग में आने से पहले हमको मरना पड़ता है। तो हमारे सबको कहे मरना न जाने को, एक बार ऐसा न हो कि दोबारा मरना न हो, दोबारा मरना न हो। मैं इतना अपने शब्दों की राम देती सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद बाबा की सेविका निर्मला भाई साहू, आपने मानव धर्म पर विचार करके आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक आगे ले लिया कि भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा की सेविका परम परमात्मा बाबा की सेविका ग्राम गंगा से सुनीता भाई कोहरे उपस्थित है। सहकार्यकर्ता भाई आप भी मानव धर्म पर विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूँ। सभी सेवक सेविका से मैं नमस्कार। दैविक शक्ति विराजमान है, हम सभी सबको प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्कार करने और साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में बाबा के सेवक पुत्राई परिवार और पिछोड़े परिवार के निवासी स्थान में एक भगवान का 41 दिवसीय त्याग हुआ संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता शिव भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे मान त्यागी बाबा झुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित देवटोला से सह कार्यकर्ता जी, बगेले सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह समिति अध्यक्ष विशाले सेवक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से मुझे संचालक महोदय जी ने मानव धर्म की शिकवट पर विचार रखने को कहा है, जो मैं भगवान की दी हुई सद्बुद्धि अनुसार विचार रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति
16 अगस्त 25 अगस्त 1948 में की। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, या बाबा ने विचार किया, क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी हर एक शब्द पर विचार करते थे। उन्होंने विचार किया और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। और मानव धर्म की स्थापना करने के बाद में हम जैसे दुखी करते मानव को एक परमात्मा का रास्ता मिला। यह परमात्मा एक मानव धर्म बाबा के आदेश का मार्ग है। तो हमारे मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी ने हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए एक साफ सुथरा मार्ग चुना है। क्योंकि मार्ग के पहले हम अपने परिवार के दुखों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे और सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने हमको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया। सभी ने लूटने का काम किया, लेकिन हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और एक परमात्मा का रास्ता हमें मिला। ऐसी चर्चा बैठक चल रही थी हमारे ग्राम लिंगा में। परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक श्री राम मुंडेश्वर जी के निवासी स्थान में सन 2015 की बात है, जब मैं अपने घर में छत में कपड़े सुखाने चढ़ी पड़ा, तो मैंने सभी सेवक सेविकाओं के विचार सुने। वहाँ मार्गदर्शक भी आए हुए थे और सभी ने अपना आत्मा अनुभव बताया। मैंने भी सभी का आत्मा अनुभव सुनी और विचार किया कि ये सभी के दुख दूर हो जाते हैं परमात्मा के मार्ग में आने के बाद, तो क्यों ना मेरे परिवार के भी दुख दूर हो जाए। मैंने विश्वास रखिए और हमारे शासक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा सहयोग किए। और हमारी सास मेरे साथ में आई, उन्हें सोची क्या, और हमने उनसे विचार लिया और पूछी कि मेरे पति जो है गोरे जी बहुत मार्गे के पहले बहुत शराब के आदि थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ ना क्या नहीं करूँ। तो मैंने उनसे विचार लिया और उन्होंने 28 जुलाई 2015 को कार्यकर्ता जी के निवास स्थान मुझे लेके गए, हमारे परिवार गया और हमें कार्यकर्ता जी के विचार मिले। जय रूपराणे हमारे कार्यकर्ता जी है बालाघाट मंडल के, हमने उनसे विचार लिया, उन्होंने विचार दिए और बोले आपकी दुख परेशानी भाई दूर हो जाएगी। बोले आप देह को मजबूत रख के एक भगवान के कार्य करो, ऐसे बोले उन्होंने। और हम वहाँ से आदेश शब्द अनुसार 7 दिन के अनुभव के एक भगवान के कार्य लेके आए और उस कार्य के दौरान हमने अपने परिवार में कार्य किए। उस कार्य के दौरान हमारे परिवार में हमारे यहाँ जो सेवक जी है गोरे जी, तो 4 दिन तक के शराब के आदि हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरा भी कहीं ना कहीं डगमगा गया था। फिर मुंडेश्वर जी आए और उन्होंने बोले भाई आपको ऐसा विनती प्रार्थना करना, ऐसा योग मांगना। उस समय हम नए थे, हमको कैसा शब्द रखना है, कैसे योग मांगना है ये हमको ठीक से मालूम नहीं था। हमसे जैसा बना हमने वैसे शब्द योग मांगे। 5वें दिन से हमारे गोरे से योग की शराब छूटी, ये मेरे परिवार का अनुभव मिला। तो धन्य हमारे मानते हैं बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने एक परमात्मा का मार्ग चुना और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के इस परमात्मा के मार्ग में आने के बाद दूर हुआ। तो सेवक साथियों, इस चीज को पूरे पहले के दिन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वह पूरा समय था जो मेरा चल रहा था। मैंने अपने बच्चों का भी भविष्य देखी कि आज मेरे 2 बेटे हैं
वो दो बेटे भी अपने पिता जैसे ना हो जाए शराब के आदि। या सोच के मैंने परमात्मा एक मार्ग चुनी। इस परमात्मा एक मार्ग में जादू टोना बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यह साफ सुथरा मार्ग है। एक लकड़ी भी नहीं कर सकती हमको, लेकिन हमारे कर्म से वैसे जो हम भटक रहे थे, आज परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद में कर्म कैसा करना चाहिए, कैसे आगे से चलना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता जी जैसे सुप्राणे जी हमको आदेश अनुसार बताते हैं। तो उस हिसाब से हमको कार्य भी करना पड़ता है। और सिर्फ हम एक अगरबत्ती से अपने परिवार के दुख को दूर किया। तो आप सभी अपने ध्येय को मजबूत रखें और एक भगवान के कार्य करें। इतना कर अपने शब्दों में ये विराम देते नमस्कार। धन्यवाद। बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता भाई सुनीता भाई बोले, आपने मानव धर्म पे बहुत अच्छा विचार रखे। कहते हैं कांटों से चल के फूल खिलते हैं, कांटों से चल के फूल खिलते हैं और ध्येय और विश्वास पे एक भगवान मिलते हैं, जब भगवान मिलते हैं। धन्यवाद बाबा की सेविका। तो सेविका भाई का थोड़ा सा परिचय दे दूं। बाबा की सेविका ग्राम निंगा से है कार्यकर्ता भाई। जब मेरे साथ जब मैं इससे परिचय दिया था, एक कोई कार्यक्रम मिले थे, उसके बाद में उस गांव से मैं जा रहा था, तो सेविका बाई को नजर गिरी। से बाई की दुकान थी उसमें बहुत अच्छी, और बाबा की सेविका ने मुझे पुकारी, तो उसी उनके मोहल्ले में गया था मैं। और उस समय मेरा त्याग चालू था, त्याग चालू था। तो मेरे उनके बाजू में कोई बाई थी, वो उनके समाज में, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो मेरी आदत थी कि मैं जब घर जा रहा था मैं बदलने वाला था। उनका भी विचार क्या मिला, क्या कहती मैं भी बाजा बजा रही। तो बाबा की सेविका को तो बाबा की सेविका ने क्या बोले, 5वां नियम में लागू करके अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम का परिचय दिया। और उन्हें बोले, भाई बोले इनकी गाड़ी पे आप नहीं बैठ सकते। तो वो बोले क्या ऐसा क्या है। तो बोले इन सेवक का त्याग चालू है और मेरे को मालूम नहीं था ये चीज। मेरे को मालूम था, मेरे को वो चीज याद है 2017 की, कि जब इनने मेरे को बोला था कि सेवक जी आप भाई को बैठा लोगे पर 1 रुपया दक्षिणा में लेंगे। तो ये क्या होता है कि सेवक सेविका एक दूसरे का अनुभव रखते हैं। मैं नहीं जानता था, लोग जानते थे, पर एक सेवक और सेविका की बात में उन्होंने बताया कि भाई आप उनकी गाड़ी पे जाओगे बैठ के बालाघाट तक, तो 2 रुपया 1 रुपया देना पड़ेगा। तो वो भाई फिर आशीष नहीं गए। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मार्गदर्शक जैसे एक विचार रखा, जो विचार को फॉलो करना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी बहन सुनीता भाई कोहरे को, उन्होंने मुझे अच्छी सद्बुद्धि प्रदान की उस समय। और आज मानव धर्म पे बहुत अच्छा विचार रखे। आपका मैं सभी सेवक सेविका की ओर से धन्यवाद करता हूँ और उसी प्रकार आपसे आदर की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। आज बाबा की सिपन में, क्योंकि जो रास्ता हमारे को हमारे सबसे पहले चीज जैसे मार्ग में मैं जब आया तो बहुत ही दुख था। जब दुख आया तो न दोस्त ने साथ दिया न कोई रिलेशन वाले ने साथ था। जब दुख के समय आया तो सिर्फ अकेले ही था। तो हॉस्पिटल में तो उस समय ध्यान आया कि मैंने जो इतने पैसे कमाया था, तो जब खर्चा करता था तो दोस्त लोग आते थे और लेते समय जब रिलेशन आते थे। और उसके बाद में जब दुख आया तो कोई सामने नहीं आया। तो उस समय जब हम भटक रहे थे और दिवाली के 8 दिन पहले की बात है, तो उस समय हम जब हादसा हो गया, हमारे सेविका का पैर टूट गया, तो उस समय ऐसा कोई नहीं बोले कि हम मदद करते, कोई भी नहीं आया, ना दोस्त आया ना रिलेशन आया। और उसके बाद में देखो उनके माता पिता आए, बस बेटी गई। और हम भगवान की देखो कृपा थी कि हम गोंदिया में भी ऑपरेशन नहीं हुआ, बालाहाट में एक दिन रुके, फिर गोंदिया गए, गोंदिया में भी नहीं हो पाया, तुमसे मुआड़ेगा वहां पर भी सिर्फ वहां पर ऐसा कर करके 70,000 का खर्च कर डाला, फिर भी हमारा सावधान नहीं हुआ। अब एक ऐसा समय आया कि 20 दिन के बाद में जब हम यहाँ के ढाबा पे बहुत यानी कट्टे में ज्यादा पीने का। अब देखो कि भगवान की कृपा से कि ढाबे के 6 चक्कर लगाने के बाद में हम
बाबा के सेवक संतोष बिजली जी और बघेले जी, तारा बघेले जी को हम बरोबर हमने इसके जान पहचान की थी, फिर भी हम उनके पास में पूछने गए क्योंकि वो भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा अनुसार जब हम पूछने गए और हमको मालूम नहीं था मार्ग के बारे में, और देखो उनसे सलाह लेने गए हम पिछले हम कि हमारे को एक दुख है, क्योंकि हम ना बरोबर उधर अपने ज्यादा बात करते थे ना बघेली जी को, तो हम बरोबर पहचान से नहीं आने उनसे एक ही बात नहीं करते, फिर भी हम पूछ रहे और अपना दुख बता रहे। तो उन्होंने एक मार्ग की सलाह दी हमारे कि आप इस मार्ग में आ जाओ, और आज के दिन मंगलवार का समय है। तो इस प्रकार से देखो जब हमने इस मार्ग को अपनाए तो यारी दोस्ती भी दूर हो गई, और जो नहीं आते तो वो भी आना चालू कर दिए, और जिस समय हमारे ऊपर कब्जा हुआ था बहुत ज्यादा है, देखो आज भगवान की कृपा से आज पूरा कार्य खड़ भी गया, और इतना अच्छा अनुभव मिला हमारे को। जो 7 दिन के कार्य हमारे वहाँ सेविका भाई तो कार्यकर्ता थी जगह उपराणी के निवास विस्तार में गए थे, हमको मालूम अनुभव इतना मिल गया था कि 7 दिन के अंदर अपने 7 दिन के इस कार्य में अपने इससे सेविका भाई चलने लग गए, क्योंकि इतना पैसे खर्च करने के बाद भी कभी सेविका भाई चल नहीं पा रही थी, जो कि उनके यहाँ सीढ़ी चढ़ते हुए 7 दिन के अंदर चलने लग गई, इतना अनुभव मिला। तो हमारे को अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ही विश्वास करना चाहिए, अन्यथा आप दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे तो आप ही दुख के पात्र बनोगे, और आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे और अपने कर्मों को ही भूल जाओगे आप, तो अपने कर्मों को भूल गए यानी भगवान को भूल गए, और भगवान को भूल गए तो बाबा के आदेश हो, और भगवान को भूल गए तो आप खुद के दुख के पात्र बनोगे। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद बाबा किशोर देवटोला से। बाबा किशोर रघुपुत्र जी आपने संक्षेप में विचार रखे, आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक आगे की ओर जाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानदेव बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक बाबा की सेविका आमदानी भाई सेविका भाई उपस्थित है, आप शांति प्रार्थना करेंगे, शांति प्रार्थना करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुंदर जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे श्याम की प्रार्थना विषय में बताया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुंदर जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक, मैया जी भगवत नाम का उद्धारी, दूसरे से उद्धार इच्छा है। बाबा ने बहुत गुण के 3 शब्द दिए, सत्य शोक सत्य बोला, मर्यादा का पालन करना, के सत्य वाक्य। जीवन में चलने की गृहस्थी निष्ठा कराने वाले जीवन के अनेक के सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। ये से बाबा मानना, सत्य बोलना, निष्ठा करना, अनेक जीवन से करना। शराब खाने, सट्टा जुआ, लड़की बच्चों चोरी करना, झूठा खोट करना बंद करना। महिलाओं ने बच्चों को पति देव को पूरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा हमारे घर का नाश करने वाले कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को एक कार्य करना, अपने मर्यादित है। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समझ पालन करना। मरेगा जी भगत नाम पाऊं, मरेगा जी भगत नाम पाऊं, मरेगा जी भगत नाम। सबको नमस्कार। धन्यवाद बाबा की सेविका, आपका मैं सभी सेवक आपने शांति प्रार्थना बताया, आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा है। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ग्राम सरेका से हैं, दिनेश पाचे जी उपस्थित है, आप भी अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और उपस्थित सभी सेवक सेविका से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में परम पुरुष परमात्मा 1-2 सेवकों के निजी निवास स्थान पर एक भगवान का त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात
एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान के साथ स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार देवटोला परिसर से सहकार्यकर्ता जी बघेले जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह लिंगा से बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई कोरे भाई उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह कुमारी से बाबा के सेवक विष्णु जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आइए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने का है, जो मैं अपने शब्दों द्वारा रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। धन्य हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की और 25 फरवरी 1949 को मानव धर्म का निर्माण किए और हम सेवक सेविकाओं के लिए एक भगवान का रास्ता दिखाया, जिसे जो सेवक सेविका है इस रास्ते पे चलते ही अपने दुख परेशानी को दूर करते हैं। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी मानव धर्म का निर्माण किए और उस मानव धर्म में आदेश लगाए, जो बाबा के आदेश है, सत्य मर्यादा प्रेम चाहता 305 नियम, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना, हवनकार चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन जन जागृति, ये बाबा के आदेश है। अगर सेवक इस आदेश पे चलता है तो अपने और अपने परिवार के जो दुख परेशानी है उसे दूर करता है। जैसे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमें सुबह की विनती दी है, शाम की प्रार्थना दी है, तो हमें सुबह की विनती क्या कहती है उस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम जो सुबह की हम विनती करते हैं वह 3 स्टेप में होती है। पहले हम बोलते हैं भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की भी सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए, मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। यहाँ पर हम भगवान को मार्ग में जोड़ने के पहले जो हम मानव से कर्म करने में गलती होती है उन गलतियों को बताते हैं और फिर मैंने कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करे। यहाँ पर हम उन गलतियों की माफी मांगते हैं और तीसरे स्टेप में बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता 305 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। यहाँ पर हम भगवान को वचन देते कि आज से मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता 305 नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन के अंत समय तक एक भगवान के कार्य करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। हम जो सुबह की विनती है या 3 स्टेप में होती है, हम भगवान को बताते हैं और माफी मांगते हैं और वचन देते हैं। उसी प्रकार शाम की जो प्रार्थना है तब 12 घड़ी जो बाबा ने हमें दिए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सेवक 4 तत्वों का पालन करता है तो एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्द का पालन करता है तो उससे भगवान 24 घंटे उनके साथ रहता है और 5 नियम का पालन करने से उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। जैसे जीवन 5 नियम जो बाबा ने दिए जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। अगर सेवक सेविका 5 नियमों का पालन करता है तो उनकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमें छोटी सी पुस्तक दी, उसमें तत्व शब्द नियम दिए, तो सभी सेवक सेविकाओं को सुबह की विनती शाम की प्रार्थना जो बाबा ने दी है उस पर गौर करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और कार्यकर्ता जी के जो आदेश होते हैं उस आदेश पर कार्य करना चाहिए। अगर सेवक कार्यकर्ता जी के आदेश पे जो आदेश होते हैं उस आदेश पे कार्य करते हैं तो उनके परिवार में दुख परेशानी कभी नहीं आती और सेवक अगर अच्छा कर्म करता है तो उसके परिवार में सब दुख परेशानी दूर होती है। लेकिन सेवक अगर कर्म करने में गलती करता है तो वह दुख के भागीदार बनता है और वह हमेशा दुखी रहता है। तो मैं सभी सेवक सेविकाओं से मेरी आग्रह की विनती है, बाबा ने जो आदेश लगाए उस आदेश का पालन करे, तत्व शब्द नियम का पालन करे और कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार कार्य करे, ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ।
उसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, ऐसे मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी सेवकों से नमस्कार। धन्यवाद बाबा के सेवक दिनेश पाचे जी। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, आपने अध्यक्ष विचार रखे, आपका मैं उपस्थित सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और आज एक भगवान की चर्चा बैठक स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक समाप्ति का आदेश दे चुके हैं। तो बाबा के सेवक तो किशोर जी, पुत्राय जी और पुत्राय जी और सुनील किशोर जी आओ ना जी। आप आभार व्यक्त करेंगे। माइक दोनों के पास। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार आज हमारे निज निवासी स्थान में एक भगवान का त्याग अवार संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान का स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उनका मैं सभी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई कोहरे भाई, उसी प्रकार सहकार्यकर्ता देवटोला से सहकार्यकर्ता जी बघेले जी उपस्थित है। उसी प्रकार कुमारी से बाबा के सेवक बिसेनी जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने भगवत कार्य में उपस्थित होकर भगवत कार्य का लाभ लिए, उनका मैं अपने पिछड़े परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता के साथ में सायंकालीन प्रार्थना बोलेंगे और पूर्ण प्रणाम करेंगे और सायंकालीन प्रार्थना बोलेंगे और पूर्ण जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक, मरे न जिए, भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। भगवान मानना, सत्य, मर्यादा और प्रेम, सेवक और परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना,
शराब, पानी, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी और मुर्गी की काती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे को और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाला कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम